Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says evaluate integral 0 to 1 x square plus 3x plus 2 the whole divided by root x dx. Very easy question. Without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, whatever integral is given, let's consider that integral as I. So we have I equals to integral 0 to 1 x square plus 3x plus 2 the whole divided by root x dx. अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में आपको रूट एक्स दिखाई दे रहा है, दिस रूट एक्स कैन बी सेपरेटेड विथ ऑल दी थ्री एलिमेंट्स, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम ये रूट एक्स को क्या कर देते हैं, तीनों के साथ सेपरेट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, देन प्लस 3x अपॉन रूट एक्स एंड प्लस 2 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो हमने सिंपली क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर था रूट एक्स, इसको तीनों के साथ कर दिया है सेपरेट। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स है, इसको अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स में ये जो रूट एक्स है, दिस रूट एक्स इज सेम एज एक्स रेज टू हाफ, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू हाफ, एंड क्योंकि बेस सेम है तो अगर हम लॉ ऑफ इंडाइसेस लगाएं तो ये जो हाफ है ये न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा माइनस हाफ। तो ओवरऑल एक्स का पावर विल बी 2 माइनस हाफ। एंड व्हाट इज 2 माइनस हाफ? यस, इट इज x रेज टू 3/2। तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा x रेज टू 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में वी हैव इंटीग्रल 0 टू 1 x रेज टू 3/2, राइट? देन यहां पर देखिए ये जो नेक्स्ट आपका एलिमेंट है 3x अपॉन रूट एक्स, इसमें अगर ये जो न्यूमरेटर में x है इसको हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखें तो एक रूट एक्स डिनोमिनेटर वाले रूट एक्स के साथ हो जाएगा कैंसल। तो ओवरऑल यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, 3 रूट एक्स एंड लेट्स कीप 2 रूट एक्स एज इट इज डी एक्स। तो ओवरऑल हमने क्या किया, जहां जहां पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता था उतना हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हमको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बट इंटीग्रेट करने के लिए वी मस्ट आइडेंटिफाई कि ये जो तीनों फंक्शंस है ये किन फॉर्मूले के साथ मैच करते हैं। तो लेट्स हैव ए लुक एट द फॉर्मूले। I hope all of you know that integral x raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Integral root x is 2 by 3 x raised to 3/2 and integral 1 by root x is 2 root x. तो ये वाला जो फंक्शन है ये फर्स्ट फॉर्मूले से मैच हो रहा है, x raised to n। रूट एक्स जो है वो रूट एक्स के साथ मैच हो रहा है और ये 1 अपॉन रूट एक्स के साथ मैच हो रहा है, राइट? तो यहां पर सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, x रेज टू n का फॉर्मूला, राइट? तो ये बन जाएगा x रेज टू 3/2 प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1, राइट? x रेज टू n का फॉर्मूला यहां पर हमने अप्लाई कर दिया है। देन 3 रूट एक्स में 3 विल रिमेन एज इट इज एंड रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, 2/3 x रेज टू 3/2। then plus 2 will remain as it is and 1 upon root x, 1 upon root x का इंटीग्रल होता है 2 रूट x और ये ब्रैकेट क्लोज। और क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये x रेज टू 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/2, राइट? तो x रेज टू 5/2 और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/2। तो दिस विल बी x रेज टू 5/2 अपॉन 5/2। अब नेक्स्ट ये जो 3 और 3 है ये कैंसिल हो जाएंगे तो वी विल बी हैविंग 2x रेज टू 3/2 and 2 into 2 will be 4, so it will be 4 root x and we have lower limit as 0 and upper limit as 1। तो अब देखिए हमने इंटीग्रेट करके जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे वो सिंप्लीफाई भी हमने कर दिया है। अब फाइनली हमको क्या करना है, जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर पहले क्या सब्सटीट्यूट करनी है, अपर लिमिट दैट इज 1। तो ये जो तीन जगह पर आपको x दिखाई दे रहा है, x x x, ये तीनों जगह पे पहले क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, 1 1 एंड 1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 1 रेज टू 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2 इंटू 1 रेज टू 3/2 एंड प्लस 4 रूट 1। तो ऑल x हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट दैट इज 1 एंड माइनस जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, लोअर लिमिट दैट इज 0। तो यहां भी 0 आ जाएगा, यहां भी 0 आ जाएगा और यहां भी 0 आ जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 रेज टू एनीथिंग 1 ही होता है, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1। तो ये 1 द होल डिवाइडेड बाय 5/2 ओवरऑल बन जाएगा 2/5
और ये 1^3/2 1 into 2 will be 2, तो 2/5 plus 2 and 4√1 will be 4. So this whole bracket is 2/5 plus 2 plus 4, और ये तो सारे के सारे टर्म जीरो ही होने वाले हैं, तो -0 plus 0 plus 0. अब ओवरऑल देखिए 2/5 एज इट इज आ जाएगा और 2 plus 4 हो जाएगा 6, राइट? सो 2/5 plus 6, and finally if you cross multiply this, 6 into 5 will be 30, 30 plus 2 will be 32, and overall it will be 32 upon 5. So the final value of the given integral is 32 upon 5. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.